नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी आंध्रा की है जो कि प्रियंका ने भेजी है और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो ये प्रियंका के भाई ने स्टोरी बनाई, एक तरह से समझ लिए उसके ऊपर आप बीती है। तो उसने ही बताई थी अपनी दी को और अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो कि आप लोग सुनेंगे तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि इतना छोटा बच्चा और उसने क्या क्या झेला है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं देर ना करते हुए। तो प्रियंका ने जैसे कि बताया कि उसका भाई अभी आंध्रा के एक छोटे से कस्बे में वहाँ एक स्कूल में पढ़ता है, जो कि ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं है, छोटा स्कूल है। और प्रियंका कहीं शहर से बाहर जॉब करती है और घर खर्च में अपने पापा मम्मी की हेल्प करती है, क्योंकि वो मिडिल क्लास हैं और ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो उन्हें प्रॉब्लम थी। और प्रियंका सोचती थी कि अपनी फैमिली की हेल्प करें, इसलिए वो बाहर जॉब कर रही थी। तो घर में सिर्फ उसका भाई रवि और उसकी मम्मी पापा रहते थे। तो रवि अभी 5वीं क्लास में पढ़ता था और रोज़ की तरह स्कूल जाना और टाइम से घर आना, खेलना कूदना, यही रूटीन था उसका। पढ़ने में ठीक ठीक था। तो एक दिन ऐसे ही वो स्कूल से आता है और बहुत घबराया हुआ था और आते ही बस कपड़े चेंज करके वो अपने रूम में चला जाता है। उसकी मम्मी पूछती हैं कि रवि क्या है बेटा, इतना परेशान क्यों हो, भूख नहीं है क्या, खाना नहीं खाना है क्या, ये सब पूछती है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और अपने रूम में बैठ कर के रो रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी मम्मी जाती हैं, पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ है, तो वो बोलता है कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मम्मी बोलती है सभी बच्चे ऐसे बोलते हैं, शायद टीचर ने डांटा होगा, मारा होगा। तो उसने समझाया कि अरे जब पढ़ोगे तभी तो आगे कुछ बनोगे, जैसे दी बन गई है वैसे ही और बड़े कुछ बनोगे, और नहीं पढ़ोगे तो डांट तो पड़ेगी ही। वो उनकी मम्मी समझा रही थी। तो वो बोला कि नहीं मम्मी, किसी ने डांटा नहीं है मुझे, लेकिन मुझे वहाँ डर लगता है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो उनकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, स्कूल में कोई डर नहीं होता है, वहाँ तो इतने सारे लोग होते हैं। तो उसको जब समझाया जाता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा समझ जाता है, सोचता है हो सकता है कि उसका भ्रम हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन फिर वो स्कूल जाता है। वो पार्क में खेल रहा था। वहाँ पर उसको थोड़ा सा अजीब लगा कि सब बच्चे झूला झूल रहे थे और वो भी झूला झूलने लगा। जैसे ही वो झूले में बैठता है तो अचानक से वो झूला झूलने लगता है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे पीछे तो कोई नहीं है, मुझे झूला कौन झूला रहा है। वो चिल्लाने लगता है, तभी प्यून आता है और वो झूले से उतारता है रवि को और क्लासरूम में भेज देता है। जब क्लासरूम में वो बैठा था तभी उसको लगता है कि उसके पीछे वाली सीट में, जो कि खाली सीट थी, वहाँ पर कोई है जो कि बार बार पीछे से पिंच कर रहा था। कभी शर्ट खींच रहा था, कभी बाल खींच रहा है। अब रवि को ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जब गुस्से में अचानक से वो पीछे देखता है, पीछे कोई भी नहीं रहता है। अब ये देख कर के वो बहुत ज़्यादा डर गया था। एक दिन पहले भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसीलिए उसने एक बार ही सोचा अपनी मैम को बताऊं मैं, लेकिन मैम तो किसी की जल्दी सुन नहीं रही थी। उसने सोचा मैं बताऊंगा तो पूरी क्लास मजाक बनाएगी मेरा, तो उसने कुछ बताया नहीं और क्लास में वो बैठा रहा किसी तरह, अंदर से रोने जैसा मुंह बना के। अचानक सभी बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे, नीचे सर करके कुछ वर्क मैम ने दिया था तो वो सब कर रहे थे और मैम उनकी बैठी हुई थी चेयर पे और वो भी वर्क कर रहा था। वर्क करते करते अचानक से जब उसने देखा, उसकी मैम उस वक्त खड़े होकर के ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रही थी। जब उसने मैम को देखा, अब आप सोच नहीं सकते हो, उसके तो पैरे तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कोई एक औरत थी जो कि उसके मैडम के एकदम पैरों के पास ज़मीन में बैठी थी और वो एकटक रवि को देखे जा रही थी।
अब रवि की हालत तो इतनी ख़राब हो गई थी, वो इतनी तेज़ से चिल्लाता है, पूरी क्लास उसको देखने लगती है और मैम भी पूछती हैं आखिर क्या हुआ। वो चिल्लाते हुए वहीं बेहोश हो जाता है। अच्छा, सब लोग आते हैं, उसको उठाते हैं, होश में लाने की कोशिश करते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर रवि क्या हो गया, तुम चिल्लाए क्यों थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, इतना परेशान हो गया। तो उसको छुट्टी दे दी गई, उसको उनके मम्मी पापा को बुलाया गया और बताया गया कि आखिर पता नहीं क्या हो गया इसको। उसको घर लेके जाते हैं और उनकी मम्मी थोड़ा सा समझ गई थी कि एक दिन पहले भी ऐसा हुआ था, तो उन्होंने बोला ठीक है 1-2 दिन का रेस्ट देते हैं इसको। वहीं पड़ोस में ही रवि की एक दोस्त थी जो उसकी क्लासमेट थी, उसका नाम था शीला। तो शीला भी जाती थी स्कूल, उसी स्कूल में उसी क्लास में थी। तो रवि की मम्मी ने बोला शीला तुम स्कूल जाती हो तो ऐसा है कि वहाँ से जो होमवर्क मिलेगा वो रवि को बता देना। तो उसने बोला ठीक है आंटी जी मैं बता दूँगी और इसको आप ध्यान रखना इसका। तो छोटे थे, बच्चे ही हैं, साथ में खेलते थे, तो वो भी मिस कर रही थी, बीच बीच में आती भी थी छुट्टी के बाद देखने के लिए। एक दिन शीला जब स्कूल गई, उसी के दूसरे दिन की ही बात है, दूसरे दिन जब शीला स्कूल जाती है, उसने बताया कि उस क्लास में जब जैसे ही सारे बच्चे एंट्री लेते हैं, सारी डेस्क और सारी बेंचेस जो थी जिसमें बच्चे बैठते हैं, सारे अस्त व्यस्त पड़े थे, सारी उल्टी पड़ी थी और वहाँ जो फ़ैन था वो भी आधा लटका हुआ था। मतलब ये सोचिए पूरे क्लास का हाल एकदम बहुत बुरा था। ब्लैक बोर्ड में ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की है, सब उल्टा उल्टा लिखा हुआ था। प्यून आता है, प्यून से मैम बोलती हैं कि ये क्या है, क्लास की सफाई नहीं हुई है आज और अभी तो टाइम हो गया है क्लासेस का, बताओ कैसे होगा क्लासेस। प्रिंसिपल के पास बात जाती है तो प्रिंसिपल भी बोलती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्यून ने बोला अरे मैंने सफाई की है, आप लोग मानते नहीं हो मेरे बात, मैंने सफाई की है सुबह। अच्छा, फिर से वो क्लीनिंग करता है और चला जाता है। तभी मैम जब पढ़ा रही थी तो उनको क्लास में सबसे पीछे एक लड़का बैठा हुआ दिखता है जो कि नीचे सर करके बैठा हुआ था। हल्का सा उन्हें लगता है वो लड़का वहाँ बैठा है। तो वो पढ़ाते पढ़ाते हैं उसकी तरफ देखती हैं और उससे बोलती हैं कि वो जो पीछे बैठे हैं, बेटा आप खड़े हो, आपका नाम क्या है। सब बच्चे देखते हैं इधर उधर, किसी को कोई नहीं दिखता है कि ये किसको बोल रही हैं मैम। तो सब बोलते हैं मैम किसको बुला रही हैं आप। 1-2 बच्चे खड़े भी हुए तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो जो सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा है लड़का, उसको बोल रही हूँ कि वो खड़ा होकर के बताए, क्योंकि मुझे लग रहा है न्यू एडमिशन है। तो कोई भी क्लास में नहीं था। तो आगे वाली सीट पर जो क्लास का मॉनिटर था वो बच्चा उठ के बोलता है कि मैम पीछे कोई भी नहीं है। अब ये सुन के मैडम की तो हालत ख़राब हुई कि मुझे तो दिख रहा है। और जैसे ही सब बच्चे उठ के एक साथ खड़े होते हैं तब देखते हैं तो कोई भी नहीं वहाँ रहता है। अब ये सब देख के मैडम भी थोड़ा सा डर जाती हैं, लेकिन फिर सोचती हैं हो सकता है मेरा भ्रम हो, ऐसा सोच करके बैठी रहती हैं। अचानक से एक दिन उसी स्कूल में, उस दिन तो छुट्टी हो जाती है, स्कूल में फंक्शन होता है कोई, तो शाम तक प्रिपरेशन होती है। वो टीचर जो उनकी क्लास टीचर थी बच्चों को वहीं पर गाना वाना सिखाती हैं उसी क्लास में, और तैयार कर रही थी फंक्शन के लिए, क्योंकि उनका नंबर आने वाला था प्रोग्राम का, तो वहीं रेडी कर रही थी सब बच्चों को। सब बच्चे वहीं अच्छे से रेडी हो गए थे और मैम उनको छोड़ करके बाहर गई कि जब अनाउंस होगा तो सबको बुलाएंगे। सब बच्चे अंदर थे और जब मैम आई हैं वापस तो दरवाज़ा बंद। अब दरवाज़ा बाहर से बंद था और मैम ने जब दरवाज़ा खोला तो पहले तो ये सोचा कि बाहर से किसने बंद कर दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं अंदर हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो दरवाज़ा बाहर से नहीं बंद करना चाहिए। तो पहले तो सबने बोला कि नहीं, किसी ने बंद नहीं किया। जब मैम ने दरवाज़ा खोला अब वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। सब बच्चों ने बोला कि नहीं मैम अंदर से बंद नहीं है, बहुत कोशिश की, फाइनली दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। जब दरवाज़ा तोड़ा तो वहाँ पर देखा सबने कि सारे बच्चे, जो कि आवाज़ आ रही थी कि बच्चे चिल्ला रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि सारे बच्चे वहाँ बेहोश पड़े थे, सब लेटे, जैसे लग रहा था कि सब सो रहे हैं।
अब सब बच्चों को उठाया जाता है, कोई उठ ही नहीं रहा था, तो सब बच्चों के मुंह पे पानी डाला जाता है। बहुत देर बाद, 1-2 घंटे बाद बच्चों को होश आता है। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, जब मैम ने पूछा आखिर हुआ क्या था, तो बच्चों ने बताया कि मैम, जो क्लासरूम में फ़ैन है उस फ़ैन में कोई बैठा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और ये चीज़ पूरी क्लास के बच्चों ने देखी थी, और जैसे ही देखा था सबके सब बेहोश हो गए थे और चिल्लाए भी थे, और दरवाज़ा नहीं खुला था, जिस वजह से सब और ज़्यादा डर गए थे। तो मैम को भी थोड़ा सा लगा, क्योंकि उन्होंने भी एक बच्चा देखा था क्लास में, सबसे पीछे वाली क्लास में। और जैसे ही वो सब बता रहे थे, तभी उनको एक तेज़ी से आवाज़ आती है हंसने की, जैसे कोई हंस रहा है, बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। तो तभी जल्दी से मैम बोलती हैं कि ऐसा है, तुम सब लोग क्लास से बाहर चलो, और अभी तो बाहर चलते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं और आपके गार्जियन से भी बात करते हैं। जैसे ही लेके जाने लगती हैं, दरवाज़ा रूम का बंद हो जाता है। अब मैम भी परेशान, रूम से बाहर नहीं निकल पाती हैं, फ़ोन मिलाती हैं प्रिंसिपल को और बुलाती हैं। तब फाइनली वो दरवाज़ा जो टूट चुका था, अब आप सोचिए दरवाज़ा टूट चुका था, क्योंकि जब मैम आई थी तो वो दरवाज़ा तोड़ दिया गया था, वो किनारे खड़ा हुआ था टूटा दरवाज़ा, और वो फिर से लग गया था। ऐसा कैसे हो सकता है, वो दरवाज़ा लगा है और दरवाज़ा लॉक भी हो गया। सब लोग इतना परेशान हुए, इतना ज़्यादा डर गए थे कि अब उनसे तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। जैसे ही दरवाज़ा टूटता है दोबारा, सभी लोग क्लास से बाहर भागते हैं और ग्राउंड तक जाते हैं, क्योंकि उस वक्त अंधेरा भी हो चुका था बहुत ज़्यादा। टीचर्स भी घबरा जाते हैं, सारे पूरे स्कूल में एक तरह से भगदड़ मच जाती है कि आखिर उस क्लास में क्या हो रहा है। और तब वहाँ पर एक बच्ची जो छोटी थी उस क्लास की, वो वहीं रह जाती है क्लास में, और सब जल्दी जल्दी में भाग के चले जाते हैं, क्योंकि वो बेहोश थी। और एक जो कबर्ड होती है स्कूल की, जिसमें फाइल्स वगैरह रखते हैं, हर क्लास में होती है, उसमें वो छुप करके बैठी थी। और सभी चले गए थे, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। जब वो चले गए सब लोग और रात हो गई थी, जब उसको होश आया, वो लड़की इतना चिल्लाई होगी या कुछ भी, उसको कुछ दिखा होगा, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि जब सुबह स्कूल खुला था, वो लड़की ऊपर उसी पंखे से लटकी हुई मिली थी, जैसे पंखे पे लेटी हो, ऊपर उसके पैर नीचे लटक रहे थे, हाथ लटक रहे थे, और उसी पंखे में वो लेटी हुई थी। जैसे ही क्लास के अंदर एंट्री हुए तो ब्लड उसका टपक रहा था नीचे, और वो वहाँ लटकी हुई थी। किसी को ये समझ में नहीं आया कि इतनी छोटी सी बच्ची ऊपर कैसे जा सकती है उस फ़ैन में, और उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। पुलिस भी आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आई थी। और वो दिन था कि आज का दिन है, वो क्लासरूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक तरह से दरवाजे निकलवा करके उसको चुनवा दिया गया चारों तरफ से कि कभी भी कोई अंदर ना जा सके, क्योंकि उसे फिर हॉन्टेड क्लासरूम के नाम से ही सब बोलने लगे थे। तो उनके साथ जो बीती वो किसी के साथ ना हो ऐसा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था जिस तरह उस लड़की की मौत हुई, और बहुत ही ज़्यादा डरावना भी था। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू, और मिलते हैं अगली कहानी में।